भारत के हथियार से दुनिया में मचा खौफ। डीआरडीओ लाया चीन की मौत का पैगाम। अमेरिका, रूस और चीन के ग्रुप में शामिल हुआ भारत। डीआरडीओ के परीक्षण से सदमे में क्यों है चीन? आखिर ऐसा किस हथियार का निर्माण कर रहा है भारत? परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल की गति, दोनों खूबियों के दम पर आ रहा भारत का घातक हथियार। जी हां दोस्तों, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बीते शुक्रवार यानी कि 27 जनवरी 2023 को ओडिशा तट के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का परीक्षण किया। टेस्ट में क्या नतीजे आए उसके बारे में किसी तरह का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर यह हथियार है क्या और क्यों चीन से लेकर अमेरिका तक भारत के इस हथियार पर नजर बनाए रखे हैं। दोस्तों, भारत पिछले कुछ सालों से हाइपरसोनिक हथियार पर काम कर रहा है। इसकी टेस्टिंग भी कर चुका है। डीआरडीओ ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। दोस्तों, पिछली बार हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इस दौरान इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भविष्य में इसकी गति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगर इसमें पारंपरिक या परमाणु हथियार लगाकर दागते हैं तो पाकिस्तान में हमला कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। इस यान के जरिए बम गिरा सकते हैं या फिर इसे ही बम बनाकर दुश्मन के अड्डों पर गिरा सकते हैं, क्योंकि इसकी गति बेहद घातक होती है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल या विमान की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो दोस्तों, इसकी वजह है अमेरिका। अमेरिका पिछले कुछ सालों से लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल और विमान बनाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि रूस उससे पहले इस मामले में आगे निकल चुका है। रूस के पास कई हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। भारत के पड़ोसी देश चीन के पास भी इस तरह के हथियार होने की खबर है। ऐसे में जरूरी है कि रणनीतिक स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए हाइपरसोनिक हथियार या विमान को जल्द से जल्द बना लिया जाए। दोस्तों, वैसे तो भारत ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। इसमें भी स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे तेज गति और ग्लाइड करने की ताकत देगा। इसकी रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन गति 8575 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। ऐसे में दोस्तों, आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर डिटेल में बताया जाए तो हाइपरसोनिक हथियार है क्या? दरअसल हाइपरसोनिक हथियार वो होते हैं जो साउंड की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चले, यानी कि 6100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कहीं ज्यादा। भारत ने आज जो परीक्षण किया है वह हथियार पिछले टेस्ट में भी 7500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर चुका है। भविष्य में इसे 12000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी गति इतनी तेज होती है कि इन्हें ट्रैक करने, मार गिराने में आसानी नहीं होती। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला तक किया था। अब यही इस मिसाइल की ताकत है कि यह किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या अमेरिका का थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, कोई भी इस हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक नहीं पाता, क्योंकि इसको डिटेक्ट करने का समय बहुत ही कम मिल पाता है किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या किसी भी मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया जा सकता है? बात करें मिसाइल की तो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की गति तेज होती है। इनकी गति और दिशा को ट्रैक कर सकते हैं, इन्हें मार गिरा सकते हैं। लेकिन गति अगर 6100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा होती है तो इन्हें गिराना लगभग असंभव हो जाता है। अगर खुद से दिशा बदलने की तकनीक लगा दी जाए तो इन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। अब दोस्तों, यह भी सवाल है कि हाइपरसोनिक हथियारों के भी कुछ वेरिएंट्स होते होंगे। तो यह 2 प्रकार के होते हैं। पहले वे होते हैं ग्लाइड व्हीकल्स, दूसरे क्रूज मिसाइल। फिलहाल दुनिया में ज्यादातर देश, यहां तक कि भारत भी हाइपरसोनिक ग्लाइड पर ध्यान दे रहे हैं। असल में इन ग्लाइड व्हीकल्स के पीछे मिसाइल लगाई जाती है। एक तय दूरी तक जाने के बाद मिसाइल अलग हो जाती है। उसके बाद ग्लाइड व्हीकल्स खुद ही दिशा और गति तय करते हुए टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। इन हथियारों में स्क्रैमजेट इंजन होता है जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके तेजी से उड़ता है। दोस्तों, फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका, रूस और चीन के पास है। उत्तर कोरिया के बारे में भी कहानियां आती है, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं है। भारत भी ऐसे हथियार विकसित करने में लगा है।
साथ ही ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देश भी जुटे हैं। दुनिया का सबसे घातक हाइपरसोनिक हथियार इस समय रूस के पास है, जिसे एवगार्ड मिसाइल के नाम से जाना जाता है। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 24,696 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। दोस्तों, भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण क्यों किया है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है चीन। दरअसल पिछले साल चीन ने एक ऐसा परीक्षण किया था जिसने अमेरिका समेत भारत को भी चौंका दिया था। जी हां, पिछले साल चीन ने एक ऐसी मिसाइल टेस्ट की थी जिसने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया। फाइनेंशियल टाइम्स मीडिया की खबर के मुताबिक चीन ने एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की थी जिसने अपने टारगेट को भेजने से पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। चीन के इस मिसाइल टेस्ट ने अमेरिकी इंटेलिजेंस सर्विस को भी चौंका दिया था। जिस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन चीन ने किया वो एक एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी है जो बताती है कि यह देश कितनी तेजी से हाइपरसोनिक हथियारों के मामले में आगे बढ़ रहा है। यह हथियार अमेरिका की तरफ से डेवलप हो रहे हथियारों की तुलना में कहीं ज्यादा आगे है। दोस्तों, 17 अक्टूबर 2022 को फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने स्पेस रॉकेट को हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की मदद से टेस्ट किया। यह रॉकेट परमाणु डिवाइस से लैस था। रिपोर्ट के माने तो टारगेट से पहले इसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। HGV को एक लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के टॉप से लॉन्च किया गया। इस रॉकेट ने अंतरिक्ष का भी चक्कर लगाया और इसकी निचली कक्षा तक पहुंचा। इसके बाद इसने 24 मील की दूरी पर स्थित अपने टारगेट को नष्ट किया। दोस्तों, इससे पहले भी 2022 में 19 जुलाई और 24 अगस्त को चीन ने लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट लॉन्च किया था, मगर चीन ऐसा करने में उस समय नाकाम रहा, लेकिन अक्टूबर में सफल हो गया था। दोस्तों, चीन के इस हाइपरसोनिक मिसाइल के इस पूरे प्रोजेक्ट को चाइना अकेडमी ऑफ एरोस्पेस एरोडायनामिक्स की तरफ से चलाया जा रहा है। यह संगठन चीन की एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन का ही एक हिस्सा है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट यह बताने के लिए भी काफी है कि किस तरह से चीन की स्पेस प्रोग्राम पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के तहत आता है। दोस्तों, CASC की उपलब्धि निश्चित तौर पर सबको चौंकाने वाली है। पहला मौका है जब चीन ने इस तरह का टेस्ट किया था और जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग चीन ने किया वो अमेरिकी अधिकारियों को चौंकाने वाली है। यह वो क्षमता है जो फंक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम यानी FOBS से लैस है। इस क्षमता को हासिल करने वाला रूस पहला देश था। रूस ने सन 1960 के मध्य में यह क्षमता हासिल कर ली थी। फिर एक के बाद एक इसने इस सिस्टम को तेजी से डेवलप करना शुरू कर दिया था। FOBS वो सिस्टम है जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ मिलकर तैयार होता है। इसके तहत लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO में हथियारों को लॉन्च किया जा सकता है। जैसे ही हथियार अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है, रॉकेट पेलोड से अलग हो जाता है और फिर यह धरती पर वापस आ जाता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चीन ने किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर डाला। अब दोस्तों, अमेरिका जब चिंतित है, जो चीन से इतनी दूरी पर बैठा है, तो भारत का चिंतित होना बनता ही है। और यह देख DRDO पर अलग से एक दबाव आ गया था। हमें भी जल्द से जल्द एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल व्हीकल का टेस्ट करना पड़ेगा अगर दुश्मन खतरे से बचना है तो। क्या कहना है आपका इस खबर पर? जरूर बताएं। धन्यवाद।